हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्टर, हाउ आर यू? होप ऑल आर डूइंग वेल। आज की हम इस वीडियो में एक चीज डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अर्न रेगुलर इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ये कैसे पॉसिबल है? ये एसडब्ल्यूपी के थ्रू पॉसिबल है। व्हाट इज, पहले समझते हैं ब्रीफ में कि व्हाट इज एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान मींस आपका कुछ कॉर्पस है म्यूचुअल फंड में, जिससे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने विड्रॉ करके, वो चाहे आप अपने एक्सपेंसेस में यूज करिए या अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में या किसी और काम के लिए, आप एक मंथली विड्रॉल करते हैं। जैसे हम एसआईपी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आप अभी ग्रोथ ईयर्स में हैं, अभी आप इन्वेस्ट करके कॉर्पस बड़ा बनाना है, तो वहां पे आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं। जब वो कॉर्पस बन गया या कोई और एसेट लिक्विडेट करके या कहीं और से पैसा अरेंज करके आपने म्यूचुअल फंड में एक बड़ा चंक डाला, वहां से आप रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी के थ्रू, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पॉसिबल है। तो उसमें कितना रिटर्न आता है, कितना पैसा बनता है, कितना कैपिटल एप्रिसिएट होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। बट पहले आपको ये वीडियो एंड तक देखना, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा हो जाए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि कैसे म्यूचुअल फंड, जब इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, ग्रोथ के टाइम पे भी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड एज पे थे, वो आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देते हैं, वैसे विड्रॉल के टाइम पर भी म्यूचुअल फंड में ही पैसा रखना आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट करेगा। वो हम दो तीन चीजों से कंपेयर करते हैं। तो हम इंडियंस बेसिकली हमेशा चाहते हैं कि हमारे दो तीन सोर्स ऑफ इनकम हो। अगर हम जॉब में भी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो हम ये चाहते नहीं है कि हम डिपेंडेंट रहें सिर्फ अपनी सैलरी पे या सिर्फ बिजनेस इनकम में। हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। ये हमारा पर्टिकुलरली जिनके पास भी फंड्स अवेलेबल होते हैं या जिनके पास भी एसेट होते हैं, वो ऐसा चाहते हैं। अब डिपेंड करता है वो पर्सन टू पर्सन या इनकम टू इनकम। तो हम डिस्कस करेंगे कि सपोज जैसे कोई एफडी में पैसा डालता है। इस वीडियो में अभी हम एक रॉ फिगर ले रहे हैं, एक राउंड फिगर, बड़ा अमाउंट 1 करोड़ का, कि 1 करोड़ कोई एफडी में डालता है तो कितना उसको मंथली रिटर्न आएगा। वहां पे कैपिटल तो एप्रिसिएट नहीं होगा एफडी में, क्योंकि एफडी में क्या रहता है कि जो उनका इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको डिवाइड करके और मंथली बेसिस वो दे देते हैं। सपोज कोई 1 करोड़ की एफडी कराता है तो 7% इज राइट नाउ प्रिवेलिंग रेट ऑफ रिटर्न। वो 7 से 7.25 हो सकती है, 7.5 हो सकती है सीनियर सिटीजन के लिए, बट हम एक नॉर्मल 7% का एग्जांपल लेके चलते हैं, जो कि अब पिछले 1-1.5 साल से रेपो रेट बढ़ने से ये एफडी के रेट इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर तक या उससे पहले हम देखें तो 5.5-6% ही था एफडी का रेट, बट क्योंकि हम वीडियो इस टाइम पे बना रहे हैं जहाँ पे अभी इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट पीक पर हैं और यहाँ से ग्रेजुअली शायद कम भी हो सकते हैं आने वाले 6 से 1 साल में, 6 महीने से 1 साल में, तो अभी हम 7% का एग्जांपल लेंगे। तो 7% अगर कोई 1 करोड़ की एफडी करके 7% के हिसाब से मंथली विड्रॉल करेंगे तो अराउंड 58,300 विल बी अमाउंट। तो आप एक राउंड फिगर लीजिए कि 60,000 आपको पर मंथ आएगा, जो कि आप जितने भी साल फिर एफडी में इन्वेस्टेड रहेंगे वो आपको 60,000 पर मंथ आपको मिलता रहेगा, और आपका वो पैसा कहीं घर के यूज में और काम आता रहेगा। बट आपका इतना बड़ा चंक जो 1 करोड़ का है, डेट कैपिटल विल नॉट इंक्रीज विद अ सिंगल पेनी। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितना भी टाइम वो एफडी को में इन्वेस्टेड रहिए, बट आपका वो 60,000 ही पर मंथ मिलेगा, मतलब 7,20,000 आपको साल का मिलेगा, और आपका कैपिटल वहीं एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। बट जैसे कि आप जानते हैं कि एफडीज में जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी एक्चुअल इनकम में एड ऑन हो जाता है। अब चाहे कोई सैलरीड पर्सन है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, या कोई रिटायरमेंट के बाद है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस या कहीं और से पैसा मिला, ऑफिस से पैसा मिला, तो वो उन्होंने एफडी में डाल दिया, तो दे विल ओनली गेट 60,000 पर मंथ रिटर्न, और वो भी टैक्सेबल रहेगा। अब दूसरा आते हैं कि रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का बहुत चलन है इंडिया में, कि जिसमें एक तो रहने के लिए मकान है, उसके अलावा मल्टीपल प्लॉट्स या मल्टीपल फ्लैट्स या मकान लेने का, जिससे कि हम रेंटल इनकम बनाएं। बट रेजिडेंशियल रेंटल इनकम, रेंटल यील्ड इज ओनली 2 to 3% इंडिया। मैं आपको समझाता हूं कैसे ये इतनी कम क्यों है। कमर्शियल में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, उसका कोई प्योर डाटा तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट हम आपको अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि पूरी इंडिया में हम घूमते रहते हैं, तो उस एक्सपीरियंस से हम आपको बता सकते हैं कि रेंटल यील्ड इज ओनली 2 to 3%। जैसे 1 करोड़ का मकान आप देखिए, कोई भी दिल्ली ऐसे शहर की मैं बात कर रहा हूँ, मेट्रो सिटीज के, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ का अगर मकान है तो उसका आपको बहुत मुश्किल से किराया 20 से 25,000, या बहुत अच्छा लोकेशन पे है तो, या तो अच्छी लोकेशन पे है, बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन है, पार्क फेसिंग है, मेट्रो के नजदीक है, तो आपका वैसे भी वो रेट ज्यादा होगा। फिर वो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ मिनिमम होगा। बट चलिए हम 1 करोड़ का एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 करोड़ का मकान का आपका जो रेंटल यील्ड आएगा वो मैक्सिमम 25 से 30,000 आएगा। तो 30,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6, तो वो 2.5 से 3% या 3.5% ही आपका रेंटल यील्ड बना। उसके ऊपर कैपिटल एप्रिसिएट डिपेंड करता है कि फिर वो रियलिटी मार्केट या प्रॉपर्टी मार्केट उस एरिया में कितना रहेगा, क्या वहां पे ऑलरेडी एप्रिसिएशन हो चुका है। जैसे दिल्ली के ऑलमोस्ट सब लोकेशंस में जो बड़ा चंक था एप्रिसिएशन का, वो पिछले 15-20 साल में आ चुका है, तो यहां से गोइंग फॉरवर्ड उतना मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल नहीं दिखता।
बट अब देखिए, अब 1 करोड़ रुपया लगा के अगर आपको 25-30 हजार रेंट मिलेगा तो डेट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू, अब एफडी से ही कंपेयर कर लीजिए, म्यूचुअल फंड से तो अभी हम कंपेयर करेंगे ही, एफडी में भी वो एफडी से भी लगभग वो आधा ही रेंट आएगा आपको। बट वही पैसा अगर आप सेम इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं तो आपको 60,000 पर मंथ, अगर आप 7% के हिसाब से 7.2 के हिसाब से अगर 60,000 पर मंथ आप विड्रॉ करेंगे, और हम इसमें फिगर लेंगे, मैं यहाँ पे लैपटॉप मेरा सिस्टम ऑन है, मैं यहाँ से भी थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर से देख के बताऊंगा और उसमें से समझने की कोशिश करेंगे एसडब्ल्यू कैलकुलेटर से, कि अगर हम 1 करोड़ रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हैं और हम टाइम होराइजन ले रहे हैं कि अभी हम 5 साल के लिए डाल रहे हैं, 5 साल से ज्यादा लंबा हम नहीं सोच रहे, तो 5 साल के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो हम इसमें 12% रिटर्न लेंगे। अगर हम 5 साल से ज्यादा का प्लान करेंगे, 10 साल तक प्लान करेंगे, देन वी विल टेक एग्जांपल ऑफ 15% रिटर्न, बट 5 साल के लिए हम 12% रिटर्न लेके चलते हैं। तो अगर 1 करोड़ किसी ने इन्वेस्ट किया और 60,000 पर मंथ विड्रॉ किया, तो उसके बाद आपकी 12% रिटर्न आई, तो आपने 5 साल वो इन्वेस्टमेंट अपनी रखी, तो 5 साल में आपने 60,000 के हिसाब से 36 लाख तो अपने इन हैंड आप घर ले गए, जो आप मंथली इनकम के हिसाब से, प्लस आपकी जो वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, दैट विल बी नियर अबाउट 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 29 लाख 24,000 टू बी प्रिसाइज, आप एक राउंड फिगर मान लीजिए 1 करोड़ 30 लाख। इसमें हम 12% इसलिए ले रहे हैं, पोटेंशियल म्यूचुअल फंड में है कि आपको 15% 16% भी दे सकते हैं, बट ये हम उनके लिए बता रहे हैं जो अगर सिर्फ 5 साल का टाइम होराइजन रखना चाहते हैं, उससे लंबा नहीं रखना चाहते। बट नॉर्मली हमने देखने में आया कि अगर आप रेंटल इनकम या ऐसा प्रॉपर्टी ले लेते हैं एफडीज में, लोगों का सालों साल पैसा पड़ा रहता है, 15-15 20-20 साल से मकान पड़े हैं, 15-15 20-20 साल से एफडीज पड़ी हैं, वहां से इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड में अभी हम सिर्फ अगर 5 साल का के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 12% के हिसाब से 1 करोड़ 30 लाख के आसपास वैल्यू हो जाएगी, प्लस 60,000 पर मंथ भी आता रहेगा। मतलब जो एफडी में सिर्फ कैपिटल वहीं पे खड़ी थी 1 करोड़ का 1 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख हो गया, आपको मंथली उससे ज्यादा मिल गया, मंथली उतना ही मिला एफडी के जितना ही, बट आपको कैपिटल एप्रिसिएट 30 लाख तो कैपिटल एप्रिसिएट हो गया, जो कि एफडी में आपका होना नहीं था। और यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो 10% है, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें लगेगा, क्योंकि हम इक्विटी हाइब्रिड या ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे जो 65% से ज्यादा इक्विटी होल्ड करते हैं, तो उनकी टैक्सेशन इक्विटी वाले फंड्स की जितनी ही रहती है। तो अब अगर हम 10 साल का एग्जांपल लें कि कोई 10 साल इसमें बने रहने का प्लान करके इसमें इन्वेस्ट करे 1 करोड़, तो फिर कितना रिटर्न आ गया? फिर हम इसमें 15% का रिटर्न लेंगे, क्योंकि हम फिर थोड़ा सा हम 10 साल का टाइम होराइजन तो थोड़ा सा एग्रेसिव फंड में जा सकते हैं। हम कुछ पार्ट उसका मिड कैप स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम क्योंकि मंथली इनकम है तो मिड कैप स्मॉल कैप इधर हम नहीं रखेंगे, या रखेंगे भी तो थोड़ा कम रखेंगे, बट हम प्योर इक्विटी फंड्स में ज्यादा चंक रख सकते हैं, जैसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, आपका लार्ज कैप कैटेगरी है, इन फंड्स में पैसा रख के हम 15% रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके 60,000 पर मंथ लेते हैं, तो आपका 10 साल बाद आप देखेंगे कि आपका पैसे का वैल्यू हो जाएगा 1 करोड़, वैल्यू विल बी 2.5 करोड़। अब आपका 1 करोड़ का 2.5 करोड़ हो गया और आपने 72 लाख 72 लाख आपने पर मंथ के हिसाब से वो विड्रॉ भी कर लिया। तो अब देखिए दोनों तरफ से आपको फायदा हो रहा है कि आपका मंथली जो विड्रॉल आ रहा है वो भी प्रॉपर्टी से तो ज्यादा आ रहा है। अगर एफडी से जितना आ रहा है, एफडी के जितना तो आज आ रहा है, बट एफडी में तो आगे चल के रेट्स रिड्यूस होने की पूरी उम्मीद है, जो कि अगले 1-1.5 साल में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। शायद आज 7% वाली एफडी का रेट अगले 1.5 साल में 5.5 या 6% ही रह जाएगा, 1-1.5% जरूर कम होना चाहिए रेपो रेट, तो उसका असर एफडी पे भी पड़ेगा और लोन्स पे भी पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये उससे भी रिड्यूस हो जाएगा, बट ये आपको 60,000 पर मंथ देता रहेगा और आपका 2.5 करोड़ का वैल्यू हो जाएगा। अब 2.5 करोड़ की वैल्यू के बाद आप 10 साल बाद इसको बढ़ाना चाहें 7%, तो फिर आपका आप ये मान के चल लीजिए कि आपको 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख रुपए पर मंथ आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट उससे भी अगर लॉन्ग टर्म कोई प्लान कर रहा है 15 साल या 20 साल, अब हम 15% इसमें रिटर्न लेते हैं कि 15 साल अगर कोई पैसा इन्वेस्टेड रखता है तो क्या होता है, तो 15 साल में आपका 1 करोड़ 8 लाख तो आपने पर मंथ विड्रॉ कर लिया एट द रेट 60,000 पर मंथ के हिसाब से। अगर आपने उतना ही 2.5 करोड़ की वैल्यू पे भी अगर आपने मंथली अपना विड्रॉल नहीं बढ़ाया, उतना ही रखा, तो आपको 1 करोड़ 8 लाख रुपया टोटल मिल जाएगा 15 सालों में। बट आपका जो एक्चुअल वैल्यू होगा आपके फंड्स का, वो करीब 4.5 करोड़ 4.53 करोड़ आ रहा है, जिसपे हम 15% रिटर्न ले रहे हैं और 15 साल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हम 20 साल में चले जाते हैं तो 20 साल में तो आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। 20 साल में आपको पर मंथ 60,000 भी आता रहा, जिससे 1 करोड़ 44 लाख आप घर ले गए इन लास्ट 20 ईयर्स। जबकि आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, उससे आप ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स तो आप घर ले जा चुके हैं 20 सालों में, और आपका 1 करोड़ का वैल्यू है 8.6 करोड़ 8.59 करोड़ टू बी प्रिसाइज। तो 8.5 करोड़ से ज्यादा आपका वैल्यू हो गया और प्लस 1 करोड़ आप घर ले गए। तो इस हिसाब से हम देखा जाए तो कोई भी एसेट क्लास इक्विटी को बीट नहीं कर सकता। इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट रूट टू क्रिएट वेल्थ, एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट रूट
टू गेट रेगुलर इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप कॉल करिए, हम ये सब फिगर्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर कॉल करिए और जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें वो इन्वेस्टमेंट का प्लान करिए और रेगुलर इनकम भी कमाइए। क्योंकि रेंटल यील्ड आपको पता है कि अगर इससे बड़े चंक की लोग एफडीज नॉर्मली नहीं कराते, एफडीज भी कराते हैं, बट कुछ लोग बड़ी प्रॉपर्टी या लग्जरी होम्स में जाना चाहते हैं फॉर रेंटल यील्ड ऑल्सो। तो जितना आप महंगे घर खरीदेंगे, जितना बड़े आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे कॉस्ट ऑफ 2 BHK और 3 BHK इज अराउंड 2 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, तो वहां पर आप देखेंगे कि रेंटल यील्ड परसेंटेज वाइज और कम होता जा रहा है। मैं दिल्ली में, जिस जगह वेस्ट दिल्ली में रहता हूं, मेरे घर के पास एक बहुत सुपीरियर रेजिडेंशियल कॉलोनी है। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि 3 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 3.5 करोड़, और उस 3.5 करोड़ का मकान का जो रेंटल यील्ड है दैट इज नॉट मोर देन 50,000 पर मंथ। तो 6 लाख रुपया आप एनुअल उसमें रेंट कमाएंगे 3.5 करोड़ रुपए लगा के, विच इज नॉट इवन 2% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल एप्रिसिएट 3.5 करोड़ का मकान का कितना हो जाएगा वो आप और मैं अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रेट्स आर पीक्ड आउट। तो वहां पे तो नए कुछ फ्लैट्स बन रहे हैं जो 5-5 करोड़ के मिल रहे हैं, जिनकी शायद मुझे नहीं लगता कि जब वो बनके तैयार हो जाएंगे तो उनकी रेंटल यील्ड भी मंथली 70-80 हजार या 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। 5 करोड़ के मकान की ओनली 1 लाख पर मंथ, विच इज आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.5%, क्योंकि 12 लाख अगर आप साल का रेंट कमाएंगे तो वो 2.25% ही आपको रेंटल यील्ड बना। तो जितना महंगा घर लेके उसको रेंट में डालेंगे, रेंट पे चढ़ाएंगे, उतना हमारा रेंटल यील्ड कम होता रहेगा और उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी शायद उतना ही टफ रहेगा। फिर उसमें और 100 तरह के दिखते हैं। कभी आपका जो टेनेंट है वो खाली कर गया तो आपको नया ढूंढना है, फिर उसका पेपर वर्क है, एवरीथिंग है। कभी कुछ उसमें घर में कुछ पेंट का प्रॉब्लम है या और कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज है, तो वो रेगुलर बने रहते हैं। वो जिनके पास कुछ मल्टीपल्स प्रॉपर्टीज हैं उनको पता है कि वो ये इश्यूज वो रेगुलर बेसिस में फेस करते रहते हैं। और रेंटल यील्ड भी उतना ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता जितना कि आपको बढ़ना चाहिए, जो कि आपको शायद म्यूचुअल फंड उस हिसाब से आपका मंथली इनकम भी बढ़ा सकता है और आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी देगा। मैं आपको 3 करोड़ के हिसाब से एग्जांपल बताना चाहता हूं कि 3 करोड़ के हिसाब से अगर आपको 50,000 का रेंट आ रहा है तो 3 करोड़ के हिसाब से आपको रेंटल यील्ड कितना आ सकता है, SWP अमाउंट आप कितना इसमें से विड्रॉ कर पाएंगे विद कॉर्पस ऑफ 3 करोड़। तो आप जैसे 60,000 हमने लिया था फॉर 1 करोड़, तो हम इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं, 1.8 लाख। यस, 1,80,000 रुपए आप पर मंथ इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आपका जो रेंट आना था उससे ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हो गया। तो आपको 3 करोड़ का मकान लेके तो 50,000 ही रेंट आना था, अब आपने 3 करोड़ इधर लगा दिया तो आपको 1,80,000 रुपया पर मंथ आ रहा है। अब उससे चाहे आप कुछ पार्ट, उसका हाफ पार्ट खर्च करके घर पे यूज करके, जो भी हाफ भी आपका ऑलमोस्ट रेंट से डबल होगा, तो रिमेनिंग पार्ट यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स टू जनरेट इवन मोर वेल्थ। तो अगर हम उसमें SIP में कैलकुलेट करें कि अगर आप 1 लाख की अच्छा इनकम मिलेगा और बहुत अच्छा आपका कैपिटल एप्रिसिएट होगा, जिससे आप अपने सारे खर्चे पूरे कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। माय नंबर इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, काइंडली कॉल मी एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। एंड काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि whenever we will upload a new video you will get the notification for the same. Thank you.